दुर्गोत्सव की तैयारी चल रही है, क्या कुछ उत्साह है लोगों के बीच। तो राजधानी रांची का दुर्गोत्सव पूरे देश में एक अलग पहचान रखता है और उसी तरह से रांची के दुर्गा पूजा की कल्पना बीते 3 दशकों से बिना युवा दस्ता के नहीं की जा सकती। 90 के दशक में रांची में दुर्गा पूजा के दौरान हुए बम विस्फोट के बाद युवा दस्ता का गठन हुआ था और उसी वक्त से रांची की दुर्गा पूजा में युवा दस्ता एक अहम भूमिका निभा रहा है। के लगभग सभी पूजा पंडालों के पट खुल जाएंगे, जिसके बाद मां दुर्गा के दर्शन भक्तों के लिए सर्वसुलभ होंगे। रांची में आयोजित होने वाले दुर्गा पूजा के सफल आयोजन के लिए युवा दस्ता रांची बीते 32 वर्षों से अपनी भूमिका निभा रहा है। दरअसल युवा दस्ता का गठन विपरीत परिस्थितियों में हुआ। 90 के दशक में अल्बर्ट एक्का चौक स्थित पूजा पंडाल में हुए बम विस्फोट के बाद अगले वर्ष से युवा दस्ता आकर में जो पूजा समिति और प्रशासन के बीच एक अहम कड़ी निभाता रहा है। सफर तय हुआ है। उस समय थोड़ा रांची में मतलब माहौल खराब हुआ था, तो उस समय तत्कालीन एसपी थे अरविंद पांडे। तो उनके सुझाव पे संयोग से छोटू उस समय जो थे हमारे साथ, वो आज भी हैं, और हम लोगों से बातचीत हुआ तो उसी समय इसका गठन किया गया। और इसमें सभी लोगों को जोड़कर कि हम लोग का मकसद हुआ कि कम से कम कम्युनल हो या मतलब धार्मिक को धार्मिक तरीका से मनाया जाए। अपनी स्थापना के काल के बाद से युवा दस्ता के बिना रांची में दुर्गा पूजा की कल्पना मुश्किल है। ये एक ऐसी संस्था है जिसको जिला प्रशासन का भी सहयोग मिलता है। हर वर्ष की तुलना में युवा दस्ता की भूमिका इस बार अलग होगी। इस बार भीड़ को नियंत्रित करने की जगह भीड़ ना हो, इस पर दस्ता को फोकस करना है। साथ ही भक्तों को जागरूक करने के साथ कोविड के गाइडलाइन का पालन करवाना भी अहम होगा, जिसको लेकर दस्ता तैयार है। आयोजन समिति जिला प्रशासन का सबसे अधिक दायित्व बनता है और दायित्व युवा दस्ता के सदस्यों का भी बनता है कि जो प्रत्येक पूजा पंडालों पे महिला द्वार पे अलग, पुरुष द्वार पे अलग 5-5 हमारे वॉलेंटियर्स हमारे साथी वहाँ पे उपस्थित रहेंगे। उनके हाथों में मास्क, सैनिटाइजर निश्चित तौर पर रहेंगे। रांची की दुर्गा पूजा किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। कई वर्षों के सफल प्रयास के बाद युवा दस्ता इस बार नई जिम्मेदारी के साथ मां दुर्गा के भक्तों की सेवा के लिए तैयार है, जिसे आप निर्भीक होकर सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए दुर्गोत्सव का आनंद उठा सकते हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन उमेश के साथ विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। और सबसे पहले धनबाद का रुख करते हैं। सहयोगी अरुण बंडवाल हमारे साथ मौजूद है। अरुण, दुर्गा पूजा का माहौल है, खुशनुमा है, लोग उत्साह में हैं और धनबाद की बात करें तो वहां पर दुर्गा पूजा को लेकर हर्षोल्लास कैसा देखने को मिल रहा है? देखिए राजदा, चूंकि 2 साल लगातार 2 सालों से कोविड के कारण इस दुर्गा पूजा का उत्साह तो एकदम कहें तो पिछले साल तो 2020 में तो एकदम पूरा फीका रहा था पूरा माहौल। इस बार थोड़ी सी उत्साह दिख रही है, लेकिन जो सरकार ने गाइडलाइन एक नया जारी कर दिया है कि बगैर मास्क के तो पूजा पंडालों में एंट्री नहीं है, 5 फीट से अधिक की प्रतिमा नहीं बनना है, बगैर किसी थीम के पंडाल का निर्माण करना है। और सबसे बड़ी बात, इसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चों का प्रवेश एकदम पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस बात को लेकर थोड़ी सी नाराजगी लोगों में जरूर है, क्योंकि ये जो पर्व त्यौहार का जो उत्साह बच्चों में जितना अधिक होता है वो जिससे खुशी और उत्साह के साथ मनाते हैं, बड़े तो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं एक तरह से। तो लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी है। बावजूद इसके देखिए आज चौथा 4 पूजा कंप्लीट हो गया। कल पंचमी और षष्ठी दोनों एक साथ कल का दिन है, वो पूजा होना है। पूरे कोयलांचल में क्या पूरे देश में, पूरे झारखंड और बंगाल की बात कर लें तो कल से पूरा उत्साह दिखने लगता था पूरे पंडालों में, लेकिन इस बार वैसा कहीं नज़ारा नहीं दिखने को मिल रहा है। मैं देखिए जहाँ जिस जगह खड़ा हूँ, ये श्री श्री दुर्गा पूजा समिति बेकार बांध का इलाका है, जहाँ पे 1980 से पूजा होते आ रहा है। दिन पर दिन ये है, देखिए दुर्गा मंडप है, यहाँ पे स्थायी दुर्गा पूजा होता है लगातार, लेकिन पिछले 2 सालों से बहुत उत्साह नहीं के बराबर है। कुछ लोग हैं जो इस पूजा को बहुत ऊंचाई तक ले गए हैं और अब 2 सालों में जो इन परिस्थितियों से गुजरे हैं या पूजा का त्यौहार मना रहे हैं, क्या कुछ बीत रहा है और कैसे इस बार सरकार के निर्देशों का पालन करेंगे, सीधे उन्हीं से जुड़ते हैं।
ये हमारे साथ हैं सबसे पहले अशोक पाल जी हैं, जो इस वार्ड के पार्षद भी हैं और इस पूजा कमेटी के सक्रिय कहें तो एक सीनियर मेंबर भी है। अशोक जी, बहुत तरह का पाबंदी है, कहें तो उत्साह कैसा या सिर्फ फॉर्मेलिटी? उत्साह नहीं है, एक तरह से ही समझिए तो हम लोग को जो आस्था है, आस्था को हम लोग जीवित रखे हुए हैं। और सरकार का गाइडलाइन तो इतना गंदा है कि खास करके 18 साल से नीचे बच्चे को, मेन तो वो बच्चे लोग में उत्साह होता है पूजा देखने का और लेकिन पूजा मनाने का। जरूरी भी तो है, और उनसे हम ये लोग भी जरा पिछले कहें 2 कि साल से जरूरी झेल रहे है, हैं, लेकिन क्योंकि किसी तरह तीसरी पूजा लहर कर जो ले रहे हैं। संभावित है वो बच्चों चंदा को भी ही नहीं प्रभावित काटने करेगी। जाते हैं, क्या कि कोरोना काल है। देखिए, निश्चित रूप से अशोक जी, ये है जो इससे कोरोना से बचाव के लिए माना जाता है जो वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। और अपने देश में भी ऐसा हुआ नहीं है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो, तो इसलिए सरकार का ये गाइडलाइन है कि चूंकि वो वैक्सीनेट नहीं है और उनको संक्रमित होने का खतरा बहुत अधिक है। अगर कोई संक्रमित आ गया यहाँ पे तो उनको संक्रमण होने उनमें संक्रमित होने का खतरा अधिक है, वैसी स्थिति में उनके लिए परेशानी होगी। तो थोड़ा सा तो इसको ध्यान रखना ही होगा। ध्यान तो रखना, तो स्कूल क्यों चालू किए सर? स्कूल भी तो नहीं चालू करना चाहिए था। 18 साल से सब छोटे बच्चे हैं, 14 साल 15 साल या 7 साल 8 साल बच्चा का स्कूल चालू तो नहीं करना चाहिए था। देखिए, ये तर्क है अपना। पुरुषोत्तम कुमार रंजन भी हैं। पुरुषोत्तम, क्या लग रहा है, कितना उत्साह, क्योंकि बहुत सारी की बंदिशें हैं और सरकार का गाइडलाइन है उसको फुलफिल कराना ही होगा इस बार पूजा समितियों को? देखिए, कमेटी झारखंड में, खास करके हम झारखंड की बात अगर करेंगे, उसमें ये कोयलांचल धनबाद में कमेटी अपने दायित्व को निभाते हुए दुर्गा पूजा तो कर रही है, पर कहीं न कहीं से ये जो आस्था जो आने वाला कल है, अगर इस तरह से, एक तो कोरोना काल का मार है, ठीक है, पर सरकार को एक गाइडलाइन ऐसा जारी करना चाहिए था जिससे कि लोग घर से निकले। जहाँ तक तर्क अभी आप दे रहे थे कि 18 साल से कम लोगों को वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में स्कूल भी सरकार को चालू नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जो भी बच्चे 6th क्लास से जो आपने स्कूल चालू किया है, उस बच्चे का उम्र 11 से 10 साल का होता है। लेकिन उनके लिए गार्जियन की अनुमति जरूरी है। अगर आप नहीं स्कूल भेजना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस का है उपाय, थोड़ा सा तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। देखिए, ये तो आप सरकारी तौर पे जो बात कर रहे हैं, सरकारी आंकड़ा आपको जो बता रहे हैं, मगर सबसे पहले आप ये सोचिए, कहीं भी दुर्गा पूजा जो होता है, आप जब ऑटोमेटिक मेला, साज सज्जा सब चीज़ बंद कर दिए, तो कम से कम दुर्गा पूजा करने के लिए छूट होना चाहिए था और लोगों को एक कमेटी के साथ, सरकार के साथ बैठकर एक गाइडलाइन जारी करते हुए दुर्गा पूजा कम से कम हर्षोल्लास मनाने के लिए अनुमति देना चाहिए था। संजीव, देखिए, पिछले 41 सालों से यहाँ पे पूजा हो रहा है। ये पिछले जो 2 साल का पीरियड गुजरा, कैसा, किस तरह महसूस हो रहा है? क्योंकि हमने भी देखा यहाँ पे बहुत उत्साह के साथ यहाँ पे ठेले खोमचे वाले लगते थे, लोग दूर दूर से आकर पूजा प्रतिमा और पंडाल देखने को आया करते थे। अब ये 2 सालों में आप लोग को क्या अनुभव हो रहा है? किस तरह पब्लिक क्या आ रही है खुद से? पब्लिक तो आ रही है, लेकिन पिछले 40 साल लगातार जो हम लोग पूजा किए हैं और आज के पूजा में आकाश जमीन का अंतर है। क्योंकि होता क्या है कि जो उत्साह से लोग आते थे पहले, अभी भी आते हैं, लेकिन वो उत्साह नहीं रहता है, क्योंकि आपका गाइडलाइन भी अलग है और हम लोग उसको, अपने वॉलंटियर लोग, हम लोग उसका परहेज करते हैं कि ताकि किसी को कुछ नुकसान ना हो, कोई कोविड पेशेंट यहाँ ना आ जाए, किसी को बीमारी ना फैले, उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग आगे काम देखते हैं। ये पप्पू, इस बार मतलब है पंडाल में किसी को आने नहीं देना है, बगैर मास्क के किसी का एंट्री नहीं करना है, तो आप लोग किस तरह तैयारी कर रखे हैं? वॉलंटियर लोग रहेंगे पंडाल के बाहर में, जो 5-5, 6-6 जो सरकार का गाइडलाइन है उसको पालन करते हुए पूजा को निष्पादित करना है। तब एक परंपरा जो चली आ रही है उसको सिर्फ निभाने का काम है। बस हम लोग बस वही निभा रहे हैं। देखिए राजा, ये स्थिति है धनबाद के कमोबेश सभी पूजा पंडालों की और पूजा समितियों की। मन में उनके थोड़े रोष जरूर है कि अब स्कूल खुल गए हैं और स्कूल में बच्चे जा रहे हैं तो वो पर्व त्योहार को क्यों नहीं मनाएंगे, क्यों नहीं निकलें। उसके लिए हालांकि जो गाइडलाइन है उसका पालन करें, लेकिन निकलें, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन जो पूजा है, उस परंपरा है, वो निभाना है और उसको मनाना है, तो मनाई जा रहा है और सरकार का जो दिशा निर्देश है उसका पालन भी हो रहा है। तो ये कुछ है धनबाद की स्थिति पर। जी चलिए, धनबाद
धनबाद की बातें तो हमने की हैं। अरुण, आपके पास हम वापस आएंगे। रांची से सहयोगी जलाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और अगर देवघर की बात करें तो देवघर से मनीष राज संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जमशेदपुर से सहयोगी प्रभात भी हमारे साथ है। तो रांची के हाल जरा जान लेते हैं। अजय लाल हमारे साथ हैं। अजय, पूजा को लेकर के जाहिर तौर पर जो उत्साह, जो खुशी होनी चाहिए थे, वो थोड़ी सी फीकी जरूर है, लेकिन 2 साल किस तरीके से पेंडेमिक में लोगों ने गुजारे हैं, और ऐसी उत्साह भी उस वक्त नहीं थी, पर अब बेहद जरूरी है कि अगर सरकार ने कुछ गाइडलाइन तैयार किए हैं तो उसे फॉलो करते हुए पूजा जरूर मनाएं। आपका कहना बिल्कुल सही है। पूरा 2020 और 2021 और इस साल अप्रैल का दूसरा तीसरा सप्ताह और मई का पहला दूसरा सप्ताह जिन लोगों ने देखा, और एक यकीनी तौर पे कहा जा सकता है राजदा कि हम और आप और हमारे पीछे जो चेहरे आप देख पा रहे हैं, हमारे सहयोगी के माध्यम से, अरविंद के माध्यम से, ये तमाम लोग किस्मत वाले हैं कि आज हम इनसे बातचीत कर पा रहे हैं। क्योंकि ऐसी स्थिति हो गई थी, पूरी की पूरी स्थिति ऐसी हो गई थी कि कौन कब कहां कौन सी घटना हो जाए कहना मुश्किल है। लिहाजा माता की कृपा है, दुर्गा माँ की कृपा है कि ऐसे लोग परिवार के साथ पूजा पंडाल के पास आए हैं। उत्साह बेशक कमी है, उल्लास में बेशक कमी है, लेकिन ये उल्लास वापस आ जाएगा राजदा। आज नहीं तो अगले साल, अगले साल नहीं तो कभी और। लेकिन यदि हम जीवित हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं, परिवार के साथ लोग अपने पूजा पंडाल के पास आए हैं, उल्लास में बेशक कमी है, तो आप कह सकते हैं कि तमाम लोग किस्मत वाले हैं कि माता के दरबार में हाजिरी लगाने आए हैं। मैडम, मेरा बेसिक सवाल आपसे यही है कि किस्मत वाले हैं हम और आप कि कम से कम जी रहे हैं कोरोना को हराकर, माता का आशीर्वाद मिला है, उल्लास फिर देखने को मिल सकता है बाद में। जरूर मिलेगा। अगर हम लोग जीवित हैं तो हर साल पहले की तरह दुर्गा पूजा देखने घूमने जरूर आएंगे। अभी बहुत शांति लग रहा है, बहुत सुनसान लग रहा है, माहौल अच्छा नहीं लग रहा है। माहौल अच्छा नहीं लग रहा है। अजय, छोटे बच्चे उनके साथ नजर आ रहे हैं, बच्चों को पंडाल में भीड़ भाड़ में लेकर नहीं जाना है। देखिए, सरकार के कई प्रकार के गाइडलाइन बेशक है राजा कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को पंडाल के पास नहीं लाना है, लेकिन ये नियम मुझे लगता है कि जब ज्यादा भीड़ भाड़ होगी 7वीं 8वीं और 9वीं उसके बाद से होगा। लेकिन फिलहाल तमाम लोग इस पूजा पंडाल पे आए हैं परिवार के साथ, बच्चों के साथ। मैडम, क्या कहना चाहेंगी? उल्लास में बेशक कमी है, आपकी आंखें में देख पा रहा हूँ कि आप खुश बहुत ज्यादा नहीं है। ये बहुत अच्छा है कि आज हम लोग वापस से सही सलामत, जैसे बहुत से लोगों ने कोरोना में अपने परिवार के बहुत सदस्यों को खोया, लेकिन हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं कि हम लोग यहाँ पर आ सके और वापस दुर्गा जी के दर्शन पा सके। और यही कामना करते हैं कि अगले साल माता बहुत अच्छे से आए और वही धूमधाम जो पहले की तरह थी वो वापस हो जाए। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ राजदा, ये तमाम लोग जिनको आप देख पा रहे हैं कैमरे के माध्यम से, ये तमाम लोग किस्मत वाले हैं। मैं भी किस्मत वाला हूँ, आप भी किस्मत वाली हैं कि हम लोग कम से कम इस धरती पर अभी है। और कोरोना ने जिस प्रकार से कोहराम मचाया था, एक बार मैं तमाम लोगों से अनुरोध करूंगा कि एक बार जय माता दी के जयकारे लगा दे। आप लोग माता के दरबार में आए हैं, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। और ये ओसीसी क्लब पूजा कमेटी के कोऑर्डिनेटर हमारे साथ हैं। सर, अपना परिचय दे दिए हमारे दर्शकों को, उसके बाद बातचीत शुरू करते हैं। नमस्कार। बोलिए। ओसीसी क्लब दुर्गा पूजा समिति के प्रांगण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम आपका सर? मेरा नाम समीर कुमार नाथ है। समीर जी, जो उल्लास हुआ करता था, कितनी तकलीफ होती है? सर, बहुत ही मैंने अपने ये हमारा 50वां वर्षगांठ था, लेकिन हम लोग उसको सेलिब्रेट प्लानिंग की होगी आपने? हाँ, काफी कुछ प्लानिंग किया था, एडवांस दिया। मैं माता का स्वरूप दिखाने की कोशिश करता हूँ अपने सहयोगी अरविंद के माध्यम से। माता के चौथे स्वरूप की पूजा हो रही है आज, कुष्मांडा माता की पूजा हो रही है। और कहा यह जाता है राजा कि आप कहीं भी रहे, यदि आप कार्यालय में है, काम कर रहे हैं और माता के दरबार तक आने में आपको परेशानी हो रही है, आप सच्चे मन से माता को याद करेंगी, माता आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगी। सर, इस स्वरूप के बारे में पंडाल के माध्यम से क्या मैसेज देने की कोशिश की है? पंडाल दिखाएंगे अरविंद।
पंडाल के माध्यम से ये शांतिपूर्वक पूजा हो रही है, काहे कि उमंग तो इस बार है नहीं पूजा का। शांति स्वरूप के लिए कि माँ पूरे रांची वासियों को शांति प्रदान करे, ये कोरोना काल से सब बाहर निकले और सब आदमी के अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं, मास्क का सेवन करे, दूरी बना कर रखे। मुझे याद है सर कि ओसीसी क्लब में पैर तक रखने की जगह नहीं हुआ करती थी। सही बात है, पहले बहुत अधिक भीड़ होता था, हम लोग कंट्रोल करने नहीं सकते थे, लेकिन कोरोना काल के कारण यहाँ पर बहुत उदासी है और हम लोग को इसका बहुत खेद है। लेकिन सरकार के गाइडलाइन के अनुसार हम लोग पूजा कर रहे हैं। सरकार का गाइडलाइन का पूरा जो दिया गया है सब उसको जो है जो नियम कानून है सब पालन किए हुए हैं और सब आए हुए हमारे जितने भी दर्शक हैं उनके लिए भी संदेश है कि सब अपना सुरक्षा अपना स्वयं रखें, अपनी सुरक्षा स्वयं रखें। और हमारे सहयोगी दिखाएंगे अगल बगल के हिस्से में ये तमाम हिस्से जो आप कैमरे के माध्यम से देख रही हैं राजदा, यहाँ पे तमाम तरह के स्टॉल लगा करते थे, चाट पकोड़े वाले की दुकान हुआ करती थी, पानी पूरी तक बिकता था, लेकिन पूरी तरह से खामोशी है। पूरी तरह से कैमरा पैन करके दिखाने की कोशिश करेंगे, आपको कहीं भी कोई दुकानें नजर नहीं आएंगी। मैं बार बार कह रहा हूँ कि उल्लास की कमी है, लेकिन संतोष इस बात की है जाहिर तौर पर। लेकिन अजय, हम यही माता कामना के करते हैं, उम्मीद यही है कि अगले बरस जब माँ आएंगी उस वक्त ये कोरोना जैसी महामारी खत्म हो जाएगी, ताकि फिर से उसी खुशी उसी हर्षोल्लास के साथ दुर्गा पूजा का आनंद लोग ले सके। अजय, मनीष, प्रभात और अरुण, आप चारों हमारे साथ बने रहे, आपसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम रुक रहे हैं। तो राज्य में दुर्गा पूजा की जो धूम हमेशा होती थी वैसी धूम तो नहीं है। लोग पंडाल तक आएंगे जरूर, लेकिन अपने 18 साल से छोटे बच्चों को नहीं लाना है। सरकार की कई गाइडलाइन है जिसे फॉलो करना बेहद जरूरी है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रांची से अजय लाल, देवघर से मनीष राज, प्रभात जमशेदपुर से और धनबाद से अरुण बर्णवाल बने हुए हैं। एक बार फिर से धनबाद का रुख करते हैं। अरुण, जिस तरीके से वहां पर जो पूजा पंडाल समिति है, जो ऑर्गेनाइजर है, उनका कहना है कि बच्चों को नहीं लाना सरकार का ये गलत फैसला है, स्कूल खोल दिए गए हैं। लेकिन अगर कल की बात करें तो कल हमने देखा था कि धनबाद में एक ही परिवार के 4 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। ऐसे में उनके पंडाल में क्या कुछ तैयारी है कि भीड़ भाड़ ज्यादा ना हो, और सैनिटाइजर मास्क का इस्तेमाल कैसे करना है, कैसे लोगों को दूरी बनाकर रखना है, इसके लिए क्या कुछ तैयारी वहां पर है? कह सकते हैं हम राजदा, जो ये सरकार का जो निर्देश ही है कि पंडाल में किसी भी श्रद्धालु को प्रवेश नहीं करने दिया जाना है। एक दूरी तक है, वहीं से आप दर्शन कीजिए और ना तो भोग का वितरण होगा ना और कुछ। एक बार फिर से एक आयोजन समिति के सदस्य जुड़ना चाह रहे हैं, पुरुषोत्तम, एक बार ये फिर से आपसे बात कर रहे हैं। चूँकि निर्देश बहुत है, एक दिन पूर्व ही यहाँ पे एक ही परिवार के 4 लोग अचानक से संक्रमित मिले थे, तो पंडालों में ऐसी स्थिति ना हो, लोग भीड़ भाड़ से बचे, तो क्या प्रॉपर पूरा व्यवस्था है सैनिटाइजर का या फिर फेस मास्क का या सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन ना हो, इसका ध्यान रखा जाएगा? देखिए, ये तो हम आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करेंगे कि जो भी पंडाल में अगर आते हैं तो वो अपना मास्क का और सैनिटाइजर का व्यवस्था लेकर आएँ। और जहाँ तक कमेटी की बात है तो हम लोग जो सरकार का गाइडलाइन है कि पंडाल का बाहर से तोरण द्वार नहीं होना चाहिए, बाहर से ऐसा पंडाल हो कि बाहर से माँ का प्रतिमा नजर आना चाहिए, तो उस हिसाब से हम लोग जो पंडाल का देखिए ऊंचाई से लेकर हर चीज़ पूरा खुले के जैसा कर रहे हैं, ताकि बाहर से जो भी दर्शनार्थी आए उनको माँ का प्रतिमा का देखने को मिले। अशोक जी, देखिए ये करना है, यहाँ पे आपको रखना है सैनिटाइजर भी। आप कोई आता है अगर तो उसको सैनिटाइज कराएं, या फिर अगर कोई मास्क है तो उसको एंट्री एकदम नहीं देना है। जिला प्रशासन भी इसको लेकर कई सभी पूजा समितियों से अपील कर चुकी है और निर्देश भी दे चुकी है। तो आपके इस पूजा पंडाल में वैसा व्यवस्था आप करेंगे? मास्क का व्यवस्था करेंगे और सैनिटाइजर का भी व्यवस्था करेंगे हम लोग, ऐसा नहीं है। और गेट पे वॉलंटियर रहेंगे 2 जो कि मास्क देंगे, बिना मास्क के घुसे नहीं देंगे, नहीं। देखिए, रायदा वही है, पूजा समिति अपनी स्तर से जो सरकार का निर्देश है उसका अनुपालन लोग करेंगे, क्योंकि करना ही है। जिला प्रशासन ने राज्य सरकार का जो निर्देश आया है उसके तहत
सभी पूजा समितियों को स्पष्ट रूप से कह दिया है कि ये गाइडलाइन जो आए हैं सरकार से उसका फुलफिल करना होगा, पूरी तरह पालन करना ही होगा। अन्यथा इस बार अगर किसी तरह वो निकल गए तो बीच में भी आकर वो पूजा समिति के आयोजन को रोक सकते हैं, या फिर नेक्स्ट साल जो अगर अगली बार जब वो करेंगे तो उनको परमिशन शायद मिले। तो ये पूजा समितियों सब करीब सभी पूजा समितियों का यही हाल है। जो सरकार के निर्देश हैं कि कहीं से कोई थीम वाला पंडाल नहीं बनना है, जिसके लिए लोगों को पंडाल के अंदर जाके ही प्रतिमा का दर्शन हो, पूरा खुला रहना है, ताकि किसी तरह की कोई दूर से ही लोग जो श्रद्धालु हैं दूर से ही दर्शन करें और अपना जो परंपरा है उसका निर्वहन करते हुए देवी दुर्गा से कामना करें कि अगले साल क्या जल्द से जल्द इस कोरोना रूपी महिषासुर का वध करो और इस दुनिया को और इस हिंदुस्तान को इस कोविड से मुक्त करो। तो ऐसी कुछ तैयारी है। लोग थोड़े से मायूस और उदास जरूर हैं, लेकिन देवी दुर्गा से ये भी आस्था ये रख रहे हैं और पूरी तैयारी भी सरकार के साथ दे रहे हैं। जी चलिए अब जरा बाबा नगरी जाते हैं। देवघर से सहयोगी मनीष हमारे साथ है। मनीष, बहुत लगभग 2 सालों के बाद बाबा नगरी को आम लोगों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए खोला गया। अब दुर्गा पूजा को लेकर वहां पर कैसी तैयारी हो और क्या कुछ सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर, इन तमाम चीजों का ख्याल तो रखना ही है। सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन तैयार किए गए हैं उसे लेकर ऑर्गेनाइजर कितना संतुष्ट हैं? आपके सवालों का जवाब हम सीधे ले लेते हैं जो आयोजन समिति से हैं। इस वक्त हम लोग धोबी टोला में हैं, क्योंकि 2 साल विजय जी हम लोग गुजार चुके हैं संक्रमण को लेकर के, काफी डरे सहमे रहे। 2 साल गुजर गया, दूसरा साल है। तो एक तो आप संभवतः जो पंडाल बना रहे हैं ये भी आप कोरोना वॉरियर को आप डिवोट कर रहे हैं, ये तो हम बाद में समझेंगे। पहले आप हमको ये बताइए कि जो गाइडलाइन जो दिया गया है सरकार की तरफ से, तमाम चीजें सैनिटाइज होना चाहिए, बच्चों को नहीं आने देना चाहिए, आप खुद डोज कितने होंगे आप लोग, इन सब लेके आप लोग कितना तैयार हैं? देखिए, हम लोगों ने लगभग ये कोशिश किया है कि जो डबल डोज वाले हों वही पंडाल में प्रवेश करें, लेकिन साथ ही साथ हम लोग ये किए कि प्रतिमा को स्पर्श करने के लिए एकदम सख्त मनाही है। हम लोग सिर्फ वहाँ पे माता का दर्शन करना है और दर्शन करने के पश्चात ही जो सरकार के द्वारा गाइडलाइन है उसका अक्षरशः पालन करने का हम लोगों ने प्रयास किया है। जो भी भक्त यहाँ पर आएंगे वो सारे मास्क पहनकर सैनिटाइज युक्त होंगे, और अगर यदि किन्हीं के पास नहीं है तो समिति उनके लिए व्यवस्था करेगी। हम लोगों ने ये व्यवस्था रखा है कि वहाँ उनको लिए मास्क उपलब्ध कराया जाए, सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाए। और सरकार के द्वारा ये जो गाइडलाइन आई थी कि प्रसाद का वितरण नहीं करना है, तो ऐसा है कि भगवती को तो प्रसाद तो चढ़ेगा ही, तो हम लोगों ने इस बार एक ऐसा व्यवस्था किया है कि जो भी भक्त हमारे आसपास के रहेंगे उनको हम लोग प्रसाद जो है वो घर में जाके पहुँचाने का कष्ट करेंगे। हम लोगों ने जो सरकार की जो गाइडलाइन दिया उसको हम लोग भरसक प्रयास करेंगे। और एक थोड़ा सा जो समस्या आ रही है कि बच्चों को, तो क्योंकि देखिए ये तो साल भर की पर्व, 1 साल तो ऐसे ही बीत गया है और उसके बाद ये दूसरा साल आ रहा है। अब बच्चों में एक उत्साह होता है कि हमारा हिंदू धर्म के, और आप ये जानते हैं ये वैद्यनाथ धाम की जो है ये आदि शक्ति स्वरूपा का दिन, यहाँ पे हृदय माता सती का हृदय गिरा हुआ था। यहाँ पर हर घर में यहाँ भगवती की पहले आराधना की जाती है। यहाँ पर भगवती की आराधना पहले, बाद में शिव की आराधना। तो हम लोग आदि शक्ति को मानने वाले हैं, तो उसके लेके थोड़ा सा कठिनाई हो रही है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने चुनौतीपूर्ण होगा जब आ जाएंगे बच्चे तो आप जी वो हम लोगों ने प्रशासन से आग्रह किया है कि ये मेरे लिए एक विकट समस्या होगी कि कैसे हम लोगों ने उस बच्चों को, जबकि हमको आप देख रहे होंगे इस कैंपस में हम लोग विभिन्न प्रकार के मेले का आयोजन करते थे, लेकिन नहीं, सरकार के ने जो भी गाइडलाइन आई इसके कारण हम लोगों ने किसी भी प्रकार का मेले का आयोजन नहीं किया। आप पंडाल को डिवोट कर रहे हैं कोरोना वॉरियर, ये क्या होगा? जी हाँ, देखिए इस बार क्योंकि इस कोरोना के काल में अगर सबसे ज्यादा अगर किन्हीं का समाज में योगदान रहा तो वो कोरोना वॉरियर्स का रहा। वो समाज में वो डॉक्टर, वो स्वास्थ्य कर्मी और वो सफाई कर्मी जिस प्रकार से अपने जीवन को खतरे में डालकर लोगों की सेवा की, हम लोगों ने उनके सम्मान में इस बार का हम लोगों ने पूजा उनको समर्पित किया है। क्या होगा उसके अंदर हमारे यहाँ पर आप जो पंडाल देखेंगे इसके अंदर एक जो थीम दिखाया गया है, इसमें पश्चिम बंगाल के सिउड़ी के आए हुए कलाकारों के हाथ के द्वारा पेंटिंग में बनाया हुआ किस प्रकार वो अपने जो डॉक्टर है, जब कोई भी आता है कोरोना मरीज उसको पीपीपी किट पे उठा के किस प्रकार से उनको अलग से ले जाया जाता है, जो स्वास्थ्य कर्मी उनके लिए इलाज की व्यवस्था करती है और जो सफाई कर्मी है वो सैनिटाइज करते हैं। कोरोना काल में कैसे कोरोना योद्धा ने अपनी जान हथेली पे रखकर कोरोना काल में
काम किया, उन तमाम योद्धाओं को तो हमारा सलाम है। मनीष हमारे साथ बने रहे, प्रभात भी हमारे साथ बने रहेंगे, अजय लाल और धनबाद से अरुण, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम चीजें बताने के लिए। और धनबाद में ऑर्गेनाइजर का क्या कहना है पूजा पंडाल को लेकर और सरकारी गाइडलाइन को लेकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप तीनों हमारे साथ बने रहे। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के लिए। और अब रुक करते हैं जमशेदपुर का। प्रभात हमारे साथ है। प्रभात, जमशेदपुर में दुर्गा पूजा को लेकर क्या कुछ चल रहा है, जरा जानकारी दें। बिल्कुल राजा, देखिए जमशेदपुर में भी अमूमन वही स्थिति है जो राज्य के अन्य जिलों में जिस तरीके से है। इस बार भी पंडाल नहीं बनाया गया है। आपको फिर भी एक बार दृश्य दिखा देते हैं। दुर्गा पूजा कमेटी है, देखिए अभी पंडाल का निर्माण ही हो रहा है और मां की मूर्ति को स्थापित कर दी गई, हालांकि पट खोला नहीं गया। तो अमूमन जमशेदपुर में भी वही स्थिति है। हालांकि अगर हम कहें 2020 के पहले का जो दुर्गा पूजा था भव्य होता था और बड़े हर्ष उल्लास के साथ लोग मनाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना सारे फेस्टिवल पर कहीं ना कहीं असर डाला है। और राज्य सरकार का जो गाइडलाइन है उससे पालन करते हुए पंडाल को तो कोई रूप नहीं देना है, ना ही किसी तरह का लाइटिंग लगाना है और ना ही किसी तरह का गाने बजाने करना, कोई कल्चरल एक्टिविटी नहीं होगा, केवल पूजा होना है। तो देखिए अब माँ की मूर्ति जो बैठी है 5 फीट की मूर्ति है और पंडाल का निर्माण अभी कराया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो जो अगर दुर्गा पूजा अगर कोलकाता के बाद अगर सबसे बड़ा भव्य मनाया जाता तो जमशेदपुर में होता था। जमशेदपुर में जितने भी पूजा पंडाल है सबका यही स्थिति है। सब अभी बहुत जगह तो अभी काम ही चल रहा है और आज कहें तो चतुर्थी है, कल पंचमी है और परसों से पूजा चालू हो जाएगी। लेकिन सरकार का जो गाइडलाइन है उसके तहत सारे पूजा कमेटियों ने जो फॉलो कर रहे हैं। और यहाँ पे भी पूजा कमेटी के जनरल सेक्रेटरी है दिनेश कुमार जी और कमेटी के 7 लोग हमारे निकले। तो हम कहें कि निश्चित है कि दुर्गा पूजा का दिनेश जी, पहले तो न्यूज़ में आपका स्वागत है। वो उत्साह तो नजर नहीं आ रहा है दुर्गा पूजा का। आस्था का महापर्व है ये, लेकिन पूर्व की भांति उत्साह लोगों में बरकरार नहीं है, ना ही पूजा कमेटी में और ना ही जनमानस में। फिर भी माँ की पूजा करना ये हम सबों का परम धर्म है और उसी के आलोक में हम सभी लोग पूजा पाठ की तैयारी कर रहे हैं जो सरकार का गाइडलाइन है। लेकिन अन्य राज्यों में खुली रूप से पूर्ण रूप से छूट दी गई है। साथ साथ कई राज्य सरकारों ने पूजा कमेटियों को सहयोग भी दिया है। लेकिन झारखंड में वर्तमान सरकार के माध्यम से ना किसी प्रकार की छूट दी गई है, बल्कि कोरोना गाइडलाइन का मानक और मापदंड जो है वो अलग अलग पंडालों में अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है। कहीं अगर बड़े वर्चस्व वाले लोग हैं तो उनके लिए अलग मानक मापदंड बनाया गया है, कहीं कमजोर लोग हैं तो उनके लिए अलग मापदंड है। सरकार का जो गाइडलाइन है उसको जिला प्रशासन के माध्यम से सही ढंग से फॉलो भी नहीं कराया जा रहा, जिसका असर कई पंडालों में आपको साफ स्पष्ट रूप से नजर आ रहा होगा। एक बड़े पंडाल में जहां उद्घाटन करने के लिए राज्य के मंत्री जाते हैं और एक ऐसा पंडाल भी जो आपको नजर आ रहा है जो सरकार गाइडलाइन को फॉलो कर रहा है। तो अंतर आपको स्पष्ट नजर आ रहा होगा जिला प्रशासन का किस प्रकार का भेदभावपूर्ण रवैया है, सरकार का गाइडलाइन किस प्रकार से पालन कराया जा रहा है, ये भी स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। लेकिन आपने सही कहा, लेकिन सरकार का गाइडलाइन पालन करना, क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ और अपने राज्य में कोरोना का मरीज सामने भी आ रहे हैं, तो ऐसे में पूजा तो होना है, माँ की आस्था है, माँ की पूजा करना है। तो क्या सरकार का जो गाइडलाइन है, जो सैनिटाइजर रखना, सामाजिक दूरी पा रही, उस तरीके से क्या व्यवस्था कर रहे हैं? सरकार का जो गाइडलाइन है, सामाजिक दूरी का पालन करना, मास्क कंपलसरी है, साथ साथ सैनिटाइजर का प्रयोग होना चाहिए और जो खुले रूप से पंडाल का होना है, 5 फीट की मूर्ति बनाना है, ये सारे चीज, लाइट की व्यवस्था कम करनी है, माइक का ज्यादा प्रचार सरकार का, उसको हम सभी लोग पालन कर रहे हैं। क्योंकि हमें भी स्पष्ट रूप से ज्ञात है कि जो कोरोना का वेव है वो तीसरा वेव को लेकर के पूरे देश भर में भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपनाए जा रहे हैं। तो उसको भी हम सभी लोग पालन कर रहे हैं और पूजा कमेटी सरकार पूजा को संपन्न करने की तैयारी कर रही है। माता से क्या आग्रह करेंगे, क्या विनती करेंगे? जल्द से जल्द ये कोरोना खत्म हो और हम लोग फिर से बहुत भव्य रूप से पंडाल बनाएं और पूजा करें, यही हमारा विनती है। राजा देखिए, लोग तो यही कामना कर रहे हैं, हर पूजा पंडाल में यही कामना हो रही है कि जो माँ की पूजा में यही आराधना कर रहे हैं, यही मन्नत मांग रहे हैं कि आने वाले साल में ये कोरोना का कहर खत्म और फिर से उसी उत्साह और उसी उमंग के साथ हम दुर्गा पूजा मनाएं। जो दुर्गा पूजा का माहौल जो होता है वो जमशेदपुर में देखने नहीं मिल रहा है। क्या कहेंगे, क्या पूजा का जो माहौल है वो आपको नजर आ रहा है पूरे शहर में?
ऐसा शहर में लग ही नहीं रहा है कि दुर्गा पूजा का माहौल है, क्योंकि सभी जगह सभी पंडाल में एकदम शांति और कोई ऐसा लग ही नहीं रहा कि दुर्गा पूजा है, क्योंकि सब जगह ना लाइटिंग है, ना कोई मेला है, ना कोई है, सिर्फ सब जगह मामूली नॉर्मल पंडाल, नॉर्मल बोलती जैसे पूजा जैसा त्यौहार जैसा लग ही नहीं रहा है। भोग का भी वितरण करना नहीं है? भोग का वितरण भी हर पंडाल में कहीं भी व्यवस्था नहीं है, हमारे यहाँ भी वैसा भोग का व्यवस्था है नहीं। चलिए, तो सही तौर पर थोड़ी सी मायूसी है, जो जिस सरकार का भव्यता गाइडलाइन के है साथ दुर्गा पूजा मनाई जाती थी वैसी भव्यता तो नहीं है। एक बार रुक करते हैं देवघर का। मनीष, वहां पर भी समिति के लोगों का कहना है कि बच्चों का नहीं आना थोड़ी सी परेशानी की सबब है। धनबाद में भी कमेटी का यही कहना है कि ये जो नियम है सरकार का, स्कूल खोल दिए गए हैं लेकिन पंडाल में बच्चों को लाने पर मनाही है, तो ये नहीं होनी चाहिए। आप समझने की बात को कोशिश कीजिए कि बाजार में बच्चे अपने माँ बाप के साथ बाजार में घूम रहे हैं, जा रहे हैं, नंबर 1। दूसरी बात जो विडम्बनापूर्ण बात है कि स्कूल भी आपने खोल दिया, और जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री ने कह दिया कि दशहरा के बाद हम हो सकता है कि पूरी तरह से स्कूल खोल देंगे, तो ये विडम्बनापूर्ण ये गाइडलाइन है लोगों के भी जहन में, और ये व्यवहारिक नहीं है कि आप निकल जाए पूजा पंडाल के लिए, मैं निकल जाऊँ पूजा पंडाल के लिए और मेरी बेटी मेरे घर में रह जाए। ये संभव नहीं है, रखना संभव नहीं है, ये सभी के लिए संभव नहीं है। दूसरी चीज, अगर हम अपने बच्चों को लेकर के पंडाल पहुंच भी जाए तो समिति ये कहे कि नहीं, आप इस बच्चे को अपने यहीं बाहर छोड़ दीजिए। हो सकता है कि 10 साल का बच्चा खड़ा रह जाए, 12 साल का बच्चा अकेले खड़ा जाए, लेकिन अगर दुमुहा बच्चा गोद में हो, माँ के गोद में, 6 महीने का बच्चा गोद में हो, 1 महीना, वो कैसे जाएगा 1 साल का? तो ये एक बहुत बड़ी है और चुनौतीपूर्ण है, और ये जो विडम्बनापूर्ण है स्थिति, अब देखना है कि जिला प्रशासन इन चीजों का कैसे, और समिति फिर किन चीजों के, और लोग कितना इसे लेकर के अवेयर हैं, तो ये अब 1-2 दिन के बाद ही ये सब कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन ये एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है, यहाँ कैसे निपटा जाएगा ये सब पे निर्भर करता है। बिल्कुल, रुक करते हैं। रांची का सहयोगी अजय हमारे साथ है। अजय, थोड़ी सी परेशानी लोगों के लिए ये आ रही है, या पूजा समिति के लिए परेशानी ये है कि जिनके बच्चे छोटे हैं वो बच्चों को नहीं ला सकते हैं, तो बच्चों को नहीं लाएंगे तो जो पेरेंट्स है वो भी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि छोटे बच्चों को घर में किसके भरोसे छोड़कर वो पूजा घूमने जाएंगे। तो ये थोड़ी सी परेशानी लोगों को, और खास तौर पर पूजा या मेले का मतलब बच्चों से ही सीधा सीधा होता है, और अगर बच्चे ही नहीं जाएंगे तो फिर पेरेंट्स तो शायद ही जा पाए। राजदा, सबसे बड़ी बात है कि पूजा पंडाल में उमड़ने वाली भीड़ की तुलना हम किसी स्कूल के क्लासरूम से नहीं कर सकते। देखिए, सरकार, कोई भी सरकार नहीं चाहती कि उनके शहर में सन्नाटा हो, लोग उत्सव के दौरान अपने घरों में रहें, क्योंकि स्थिति ऐसी हो गई है। और जिस प्रकार से 3rd वेव की चर्चा हो रही है, ईश्वर न करे, भगवान न करे राजदा, कि ऐसी कोई नौबत आती है तो कल को हम ही आप ही सरकार को कोसेंगे कि दुर्गा पूजा के दौरान सरकार ने खुली छूट दे दी लोगों को पंडाल में आने के लिए। लिहाजा लोगों को यह मान कर चलना चाहिए कि यदि सरकार ने कोई गाइडलाइन दिया है तो यह समझिए कि ये आपकी सेहत की सुरक्षा के लिए है। आप कल्पना कीजिए राजदा, मैं अपने कैमरे के माध्यम से हमारी दाहिनी तरफ कुछ बच्चों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी भीड़ भाड़ नहीं है, ऐसे छोटे छोटे बच्चे, आप कल्पना कीजिए, सिर्फ मैं इमेजिन करने की बात कह रहा हूँ कि ईश्वर न करे, भगवान न करे कि ऐसी कोई नौबत आ जाती है, क्या स्थिति होगी। ये तमाम हम लोगों ने देखा है इसी साल अप्रैल मई के महीने में। लिहाजा कोई भी सरकार नहीं चाहती, कोई भी प्रशासन नहीं चाहता कि पूजा के दौरान उनके शहर में सन्नाटा हो। जाहिर सी मजबूरी में लिया गया सरकार का फैसला है, और इस सरकार के फैसले के साथ हम लोगों को खड़ा होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि दुर्गा पूजा ये अगले साल फिर से माता आएंगी। कुछ यदि कोविड के गाइडलाइन है, मैं पूजा समिति को लोगों कहूँ तो कैमरे के पास आ जाएं। मैं बार बार कह रहा हूँ राजदा, कि यदि सरकार ने कोई गाइडलाइन दिया है तो यह मान कर चलिए कि सब कुछ हमारे और आपके लिए है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि यदि ऐसी कोई नौबत आ जाती है, सर कुछ लोग कह रहे हैं कि 18 साल के बच्चों को क्यों रोका। मेरा तर्क है कि ईश्वर न करे, भगवान न करे, ऐसी कोई स्थिति आ जाएगी तो कैसे संभलेगा चीजें। देखिए, हर आदमी को अपना सुरक्षा खुद करना पड़ेगा। अगर अपना सुरक्षा खुद नहीं करेंगे तो गाइडलाइन तो प्रशासन का हम लोग मानेंगे ही, उसको फॉलो भी कराने का कोशिश करेंगे, लेकिन कितने लोगों को हम मना कर सकते हैं। अगर ये चीज़ को वो खुद नहीं समझेंगे
तो ये महामारी को रोकना आप प्रशासन कर सकता है, ना आपके सहयोग से हो सकता है, ना मेरे से होगा। हमको आपको झुकना पड़ेगा और इसी तरह का सन्नाटा आपको पूजा पंडाल में देखने को मिलेगा। तो सरकार की भी पूरी सहयोग को करना पड़ेगा सरकार को कि उनके प्रशासन के लोग आए और 18 साल के बच्चे को न हम तो रोक नहीं पाएंगे किसी को। एक बात यह भी मानकर चलने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि तमाम लोगों के पीछे पुलिस खड़ी नहीं रह सकती। सरकार गाइडलाइन दे सकती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगी। आप ये चाहेंगे या कोई यह चाहेगा कि तमाम पूजा पंडाल में पुलिस के लोग रहें और हाथ सैनिटाइज किया है कि नहीं, मास्क आपने लगाया है कि नहीं? ये चूंकि ऐसे ही मामले कई तरह के पुलिस के पास आते रहते हैं, पुलिस को अलर्ट रहना पड़ता है और इन सब के बीच किसी का मास्क चेक करना, हाथ सैनिटाइज आपने किया है कि नहीं, ये चेक करना। जैसा कि पूजा पंडाल के संयोजक कह रहे हैं, पूजा समिति के लोग कह रहे हैं कि हमारी आपकी सुरक्षा खुद हमारे हाथों में है। आप कल्पना कीजिए कि जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर यदि 20,000 लोग एक साथ आ जाए तो क्या स्थिति होगी, कैसे रोका जाएगा कि किसने कोविड का टीका लिया है, किसने नहीं लिया है, किसमें संक्रमण है, किसमें संक्रमण नहीं है, और कल को कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी तो क्या होगा सर? मैं वही जानना चाह रहे हैं आपसे। ऐसे हम लोग अपने क्लब में सैनिटाइजर का और मास्क का व्यवस्था रखे हैं। चलिए, आपको मैं बधाई देता हूं कि आपने पूजा पंडाल में यही व्यवस्था की है। मेरा मानना है सर कि पूजा पंडाल में जैसे पहले भीड़ आती थी वैसे ही भीड़ आ गई तो क्या करेंगे? तो संभालना तो मुश्किल होगा। संभालना मुश्किल होगा और इसीलिए राजदा, यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आप कोशिश ये कीजिए कि परिवार के किसी सदस्य को 2 घंटे 3 घंटे के लिए जिम्मेदारी दे दीजिए कि बच्चों को थोड़ा संभालें और आप आके माता का दर्शन कर लें। कोई ना कोई विकल्प तो निकालना ही होगा, अन्यथा चीजें फिर से उसी स्थिति में ना पहुंचे, इसके लिए सरकार का गाइडलाइन है। बिल्कुल, हमारी भी गुजारिश है उन तमाम माता पिता से कि अपने छोटे बच्चों को लेकर पंडाल में ना जाएं, क्योंकि संभावित तीसरी लहर में बच्चे ही प्रभावित होंगे। और वो वक्त हमें याद है अजय कि कैसे सेकेंड लहर में जब लॉकडाउन नहीं कर रही थी सरकार, तो चारों तरफ से एक ही स्वर में आवाज आ रही थी कि सरकार लॉकडाउन नहीं कर रही है, संक्रमण फैल रहा है। अब जब सरकार वो प्रिकॉशन, वो एहतियात बरतना चाह रही है तो लोगों को उससे भी गुरेज है। चलिए अब जरा रुक करते हैं। हमारे साथ देवघर से मनीष बने हुए हैं। मनीष, लगातार हमारी कोशिश है, सरकार की कोशिश है, प्रशासन की कोशिश है कि तीसरी लहर से बचाने के लिए लोगों को एहतियात बरता जाए। अब चूंकि पूजा है और इसे मनाना भी है, 2 साल से इतने फीके पड़े हुए थे, अब जो गाइडलाइन तैयार है उसके तहत अगर पूजा मनाया जाए तो शायद इसमें और 4 चांद लग सकते हैं। राजा, आपने सही कहा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये चुनौती है बच्चों को लेकर के। हालांकि पूजा समिति के सदस्य कह रहे हैं कि ये लोगों ने भी जिला प्रशासन से मिला है और मिलकर कहा है कि ये बड़ी चुनौती है। लेकिन देखिए राजा, एक बड़ा सवाल ये है कि आम आदमी राजनेताओं को अपना आइडियल मानते उन्हें देखते हैं। कल भी एक कार्यक्रम देवघर में संपन्न हुआ, उसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। प्रदेश अध्यक्ष थे पार्टी के, उन्होंने भाषण लगाया था। कुछ दिन पहले एक दूसरे पार्टी की बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित हुआ था, उसमें भी प्रदेश अध्यक्ष और उनके जितने अनुयायी, जितने पार्टी कार्यकर्ता थे वो नहीं पहुंचे थे। कल लंबी रैली निकली हुई थी, उस दिन भी था। तो आम पब्लिक ये कहता है कि नेता अपना जब मजलिस करते हैं, अपना जब कार्यक्रम करते हैं तो किसी तरह का गाइडलाइन का इस्तेमाल नहीं करते हैं और बाद में पब्लिक पे थोपते हैं, ये अलग बात है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी है कि लोग को जो सरकार में है या फिर विपक्ष में है, वो लोग आइडियल एक पेश करे मास्क को लेकर के या बाकी चीजों को। हमारे साथ समिति के हैं, आप लोग क्या अपील नहीं करेंगे गार्जियन से कि भाई छोटे बच्चों को लेकर आप नहीं आए? एकदम निश्चित ही हम लोग अपील कर रहे हैं और हम लोगों ने एक आदेश जारी किया कि लेकिन क्या कि कुछ ऐसे बच्चे यदि जिसके छोटे बच्चे हैं, उनके परिवार में 2 सदस्य हैं, मान लीजिए उनका एक छोटा बच्चा है, वो कहाँ पे रख के आएंगे, वो किनके भरोसे में रख के आएंगे, वो तो लेकर आएंगे। और अपील करना चाहते हैं, हम सरकार से अपील करना चाहते हैं कि आप इस तरह के जो है कुछ ऐसे बच्चों को जिनके साथ वो मास्क यूज करे, उनके साथ हम लोगों ने वो सोशल डिस्टेंसिंग और गार्जियन से आग्रह करेंगे कि कृपया आप अपने बच्चे को लेकर न ही आवे, जो कि सरकार का जो भी मापदंड है उनका अच्छे तरह से पालन करने का प्रयास करें। और एक समस्या है कि हमारा ये देवघर जो है, यहाँ पर क्या है, एक डलिया चढ़ाने की परंपरा है, क्योंकि माता को गोद भराई और डलिया जो है अष्टमी तिथि को चढ़ाया जाता है और सरकार ने कोई स्पष्ट आदेश नहीं दिया है
उन्होंने कहा है कि आप तो कि स्पर्श पूजा नहीं कर सकते हैं, छू के नहीं कर सकते, और जो कि ये सदियों से परंपरा चली आ रही है, कोई विकल्प निकालना होगा, आपको विकल्प निकालना होगा। राजदा, निश्चित तौर पे समस्याएं हैं, चुनौती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जीवन अगर बचेगा तभी हम अगले साल माता की पूजा कर पाएंगे। और हम लोगों ने सबने देखा कि जो संक्रमण काल जो दूसरा रहा, ऐसा कोई नहीं होगा इस दुनिया में जिसका कोई ना कोई अपना खोया नहीं होगा, और सब लोगों ने किसी ना किसी को अपने को खोया ही है। ऐसे में सब लोग सतर्क रहेंगे तभी होगा। सुरक्षा सबसे बड़ी चीज है, बचाव सबसे बड़ी बात है। जैसे इतने साल गुजर गए, कल पिछले साल और इस साल भी, तो मुझे लगता है कि हम लोग सब लोग मिलकर के जो सतर्कता है, जो गाइडलाइन है, उसका पालन करें, इंतजार करें अगले साल का। ऐसे भी संवत जब आएगा, दशहरा बाद जब छठ पूजा के बाद जब संवत आता है, तो हिंदू शास्त्र के अनुसार नया साल संवत से ही शुरू हो जाता है। तो मुझे लगता है और सब लोग हम उम्मीद भी करें कि हम लोग इस जो संकट का काल चल रहा है, इस काल से हम लोग निकल जाए, माता रानी हम सबको आशीर्वाद दे, और फिर हम लोग नए संवत के साथ होली में फिर एक नए जोश उल्लास के साथ सब लोग सुरक्षित मनाए। बिल्कुल बिल्कुल। अब प्रभात, कहीं ना कहीं स्कूल में एक डिसिप्लिन होती है, जैसे लोगों का तर्क है कि स्कूल खोल दिए गए हैं और स्कूल में भी छोटे बच्चे जा रहे हैं, क्लास 6 से ऊपर के स्कूल खुले हैं तो वहां पर भी छोटे बच्चे जा रहे हैं, फिर पूजा पंडाल क्यों नहीं? एक डिसिप्लिन होती है, भीड़ भाड़ नहीं होती, हर क्लास के टीचर की जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को कैसे डिस्टेंस मेंटेन कराए, मास्क का इस्तेमाल करे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करे। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि किसी पूजा पंडाल में अगर अचानक से भीड़ उमड़ जाती है तो वहां पर ये तमाम चीजें फॉलो करवाने के लिए क्या इतने वॉलंटियर्स होंगे? क्या उन्हें काबू में कर पाना इतना आसान होगा जितना स्कूल में होता है? बिल्कुल राजा, देखिए जितना आसान स्कूल में होता है बच्चों को कंट्रोल करना, और वो सार्वजनिक जगह में कंट्रोल करने में निश्चित है कि दिक्कत आएगी, क्योंकि पूजा का माहौल रहता है, कितने वॉलंटियर्स रहेंगे, बच्चों को कैसे मेंटेन करना, और ये पूजा ऐसा है कि बिना बच्चों का पूजा भी होता नहीं। आपने सही कहा कि अगर बच्चों को अपने हम सुरक्षित रखेंगे तो निश्चित है जो कोरोना की तीसरी लहर है उससे हम लोगों को बचा पाएंगे, ये आपने सही कहा। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पर्व त्योहार आता है उसमें कहीं ना कहीं परिवार के साथ बच्चों को भी उत्साह रहता है। आपने सही कहा कि स्कूल में गाइडलाइन अलग होते हैं, क्लासरूम में बच्चे डिस्टेंस में बैठते हैं, लेकिन पूजा के समय में, और ये दुर्गा पूजा ऐसा पूजा है कि लोग छोटे से लेकर बड़े हर कोई चाहता है कि हम पंडालों में जाएं, माँ की दर्शन करें। अगर बच्चे को, अगर जैसे कहा गया कि 18 साल के बच्चे से नीचे को लेकर नहीं आना, तो हम कह सकते हैं, लेकिन बच्चों है, बच्चे का मन तो मानता नहीं है, माता पिता भी है, लेकिन अगर बच्चे को अगर लेकर भी आते हैं तो उससे ये जरूर गाइडलाइन का फॉलो कराए, उसके मास्क चेहरे पर लगाए, दूरी कम से कम बनाए, और कोशिश करें कि बच्चे को ना लेके जाए। जान लेते हैं इन लोग से, स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, सरकार का गाइडलाइन है कि 18 साल से ऊपर के बच्चों को आने में, ऐसे में क्या आपका क्या कहना है? पूजा का जो मुख्य उत्साह है बच्चों के साथ ही अभिभावकों का होता है, और बच्चों को लेकर ही घुमाने के लिए अभिभावक स्पेशली निकलते हैं। तो अभिभावक जो बड़े माता पिता हैं उनका तो काफ़ी लंबे समय तक पूजा वो घूमकर उनका दर्शन करना, माँ का और पंडाल घूमना, ये सारा चीज़ चलता रहता है। लेकिन बच्चे की चाहत होती है माँ तक पहुँचने की और पंडाल तक पहुँचने की, तो बच्चे को लेकर ही घूमने के लिए स्पेशली अभिभावक निकलते हैं। और ऐसे समय पर जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का पालन करना किस हद तक पालन होगा या आने वाले समय पर दिखेगा, लेकिन फिर भी बच्चों की मन रखने के लिए लोग पंडाल तक पहुंचेंगे ही, और भले दूर से मूर्ति को देखना हो, प्रणाम करना हो, लेकिन ये तो होगा ही कि बच्चे आएंगे ही। लेकिन जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को पालन करना कमेटी का अपना फर्ज है, उसके हिसाब से भी हम सभी लोग काम करने वाले हैं। क्या लगता है कि मान लीजिए बच्चे आते हैं तो आपके पास इतने वॉलंटियर्स हैं, चाहे इतने लोग हैं कि बच्चों को ये जो गाइडलाइन है उसका पालन करा? बच्चे अगर अभिभावक के साथ आते हैं तो हम आग्रह जरूर उनसे कर सकते हैं, उनके माता पिता को, कि दूर से आप दर्शन कराएं। हम किसी दर्शनार्थी को या श्रद्धालु को पंडाल के कक्ष या समय स्थान से भगा नहीं सकते, चाहे वो छोटे बच्चे लेकर उनको समझा सकते हैं उनके अभिभावक को कि भाई आप दूर से दर्शन कराइए, लेकिन किसी को पंडाल के स्थल से भगाना और श्रद्धालु को, ये तो भक्ति भाव से लेकर के मतलब एक दूसरी व्यवस्था का निर्माण करना होगा। हमारे पास वॉलंटियर्स काफ़ी हैं, हम सहयोग कर सकते हैं, हम समझा सकते हैं, लेकिन किसी को हम भगा नहीं सकते। लेकिन जो विशेषज्ञ का जो राय आ रहा है कि ये जो तीसरी लहर है बच्चों पे ज्यादा असर पड़ेगा, ऐसे में फिर कैसे बच्चे सुरक्षित रहें? ध्यान रखना अति आवश्यक है। कोरोना गाइडलाइन और आने वाले समय को भी ध्यान में रखते हुए हम सभी लोग सुरक्षा अवश्य प्रदान करेंगे, लेकिन माता पिता अगर बात को समझे और बच्चे बात को समझे तो जानते हैं कि आप बच्चे मन के बड़े सच्चे होते हैं, और उनको कहीं ना कहीं से पंडाल का दर्शन करना, माँ का दर्शन करना, माँ को प्रणाम करना, मेला की व्यवस्थाओं में जाकर घूमना, ये बच्चे एक पूरे साल भर का मन में बनाकर रखते हैं कि आने वाले समय पर जब दुर्गा पूजा आएगा तो इस तरह की व्यवस्थाएं आएंगी और उसमें हम सभी लोग उसका लाभ लेंगे। लेकिन पिछले साल भी उनको उस तरह का माहौल नहीं मिल पाया, इस बार भी माहौल नहीं मिल पाया, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखा जाए और बच्चे के उत्साह को, उमंग को भी बरकरार रखने का प्रयास होना चाहिए। तो दोनों में
निर्माण हम सभी लोग करेंगे। चलिए, बिल्कुल उमंग और उत्साह बच्चों को ही होता है ज्यादा त्योहारों का, लेकिन अब चूंकि कोरोना महामारी ने जिस तरीके से पैर पसारे हैं उस पे काबू पाना बेहद जरूरी भी है। अजय, जाहिर तौर पर उतनी खुशी तो नहीं है लोगों के मन में, लेकिन चूंकि माता आई है और माँ के आगमन में जिस तरीके से हर्षोल्लास होनी चाहिए वैसे फिलहाल नहीं है, लेकिन मन में लोगों के श्रद्धा भरपूर है और भी ज्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल राजदा, देखिए लोगों की आस्था में कोई कमी नहीं है, लोगों की श्रद्धा में कोई कमी नहीं है। बेशक पंडाल के चारों तरफ जो उत्साह हुआ करता था, जो उल्लास हुआ करता था, वो चीजें मिसिंग जरूर हैं, लेकिन माता आई है। एक बार फिर से मैं अपने सहयोगी अरविंद के माध्यम से माता का अलौकिक चेहरा दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किस प्रकार से माता अलौकिक चेहरा आप दिखाने। कुष्मांडा माँ के चौथे स्वरूप की आज पूजा हो रही है और ऐसा लग रहा है जैसे माता तमाम लोगों को सब कुछ देने को तैयार है। आशीष मिलेगा, परिवार कल्याण के लिए आशीर्वाद मिलेगा, समाज कल्याण के लिए मिलेगा। इन सब के बीच जो भी पंडाल में आ रहे हैं राजदा, एक चीज माँ से जरूर मांगते हैं कि हे माता, इस कोरोना से झारखंड को आप मुक्त कीजिए, इस कोरोना से भारत को मुक्त कीजिए। ये सबसे बड़ी कामना होती है। तमाम लोग, जो लोग भी पूजा पंडाल में माता के दर्शन के लिए आते हैं, उनकी एक ही कामना जरूर होती है, तमाम चीजें वो जरूर मांगते हैं माँ से, क्योंकि उनके दिल में श्रद्धा है, उनके दिल में भक्ति है। और शक्ति की भक्ति के बारे में कहा जाता है कि यदि आपका मन साफ है, किसी के प्रति छल नहीं है आपके मन में, किसी के प्रति आप साजिश नहीं करती हैं, तो आपको माँ सब कुछ देंगी जो आपके मन में है। लेकिन इन सब के बीच एक जो मुराद होती है माता से कि माता झारखंड को आप, हमारे देश को आप इस कोरोना वायरस से मुक्ति दिलाए। बिल्कुल, और ये हमारी भी सबसे यही बड़ी कामना है, होती हमारी भी यही दुआएं पंडाल हैं में। कि कोरोना वायरस जैसे संक्रमण से इस पूरी दुनिया को निजात मिले और ये आखिरी त्योहार हो जो इस तरीके से बंदिशों में मनाया जा रहा है। उम्मीद यही है कि अगली बार से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और उसी हर्षोल्लास के साथ हम दिवाली, दुर्गा पूजा, छठ, ईद, बकरीद, हर त्योहार को खुले मन से और पूरी तरीके से आजादी के साथ मनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय, प्रभात और मनीष, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो दुर्गा पूजा हर्षोल्लास के साथ उतनी खुशी लोगों के मन में नहीं हो रही है, क्योंकि काफी गाइडलाइंस है जिसे फॉलो करते हुए दुर्गा पूजा मनाने के लिए सरकार ने कहा है। लेकिन उन तमाम बंदिशों के बावजूद आपका भी फर्ज बनता है कि आप अपने छोटे बच्चों को पंडालों तक नहीं लेकर के जाएं, क्योंकि संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है और इतनी जिम्मेदारी हमारी भी बनती है कि हम सरकार के जो गाइडलाइंस हैं उन्हें फॉलो करें। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।